इप्सिता जी के फितूर में ये कलाकार हैं, सभी लोग हैं। जहाँ से हमारी परंपरा रहती है वहाँ से एक पेंटिंग आपके बीच है इंदिरा गोविल जी के थ्रू। हम बात करेंगे फितूर में। अब हमारे साथ इंदिरा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मेरी दिल्ली मेरे शान में। क्या कहेंगे, क्या दर्शाना चाहती हैं आपकी पेंटिंगें और आपकी भावनाएं? हम जहाँ रहते तेज थे जहाँ रहते थे वो जो मुझको अच्छा लगता है दिखता है वही पेंट कर देती हूँ। आई एम इम्प्रेशनिस्ट। जो दिखता है मुझको जैसा वो बनाती मुझे कहीं लगता है जो आपने समाज को जिस दृष्टि से देखा उसी दृष्टि को आपने कैनवस पे ओके। हूँ। हाँ बिल्कुल। यही बात है। जो जैसा दिखता मुझको है, हाँ। दूसरों को फर्क दिख सकता है बट आपकी निगाह में दुनिया हाँ कैसी है, उस दुनिया कैसी को है, आपने कैनवस पे बता सीरीन दिया। है, बहुत अच्छी है, वो वही मैं बनाती हूँ। तो तीन आपकी मुझे लगता है पेंटिंग है। एक ये क्या बताती है आपकी पेंटिंग? ये माघ में वहाँ बहुत भीड़ होती थी जी। संगम पे। संगम में येलो वाटर इज़ गंगा जी जिसमें लोग नहाते हैं, और ब्लू वाटर इज़ जमुना जी जो बहुत गहरी है, उसमें कोई नहा नहीं सकता, जी। उसमें बोट्स रहती हैं, और पीछे तो वो है, शोर है मतलब जहाँ। आप कह रहे हैं दो तरह की है हाँ गंगा तो जी, एक बिल्कुल येलो एक ग्रीन, तो ओ सॉरी संगम ब्लू। ब्लू, तो अच्छा, बिल्कुल संगम ऐसे ही है। ऐसे ही है। हम्म। शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, आज आपने बताया जबकि मैं संगम हाँ से कभी जाइएगा हाँ। तो देखिएगा। नहीं मैं गया हूँ लेकिन और पहली बार टेढ़ा मेढ़ा है, आप सीधा नहीं है, अच्छा सीधी लाइन नहीं है। अच्छा जमुना जी आ रही है वो गंगा में मिल जाती हैं, कभी आगे हो जाती हैं कभी पीछे, बहुत सुंदर। तो वही बनाया है। अब बात कर लेते हैं सपुत्री जी इनकी सपुत्री जी हमारे साथ हैं। और कहते हैं कि परंपराओं का मतलब ये होता है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी कला अपनी संस्कृति से जब सौंपती है तो उसका नाम परंपरा दिया जाता है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत मेरी दिल्ली मेरी शान में। क्या कहेंगे, बहुत ही सुंदर पेंटिंग आपकी माता जी ने बनाई है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि मम्मी पेंटिंग बनाती हैं, तो हमने सोचा कि इस बार इप्सिता जी से मिले और उन इतना अच्छा उन्होंने हमें एक चांस दिया प्लेटफॉर्म दिया। है, प्लेटफॉर्म दिया कि अब मम्मी 80 इयर्स की हो गई हैं, तो कुछ शोकेस करें उनका जो आर्ट है। तो हम उनके बहुत आभारी हैं इप्सिता जी के। और ये उनकी आपने अपनी मम्मी को पेंटिंग बनाते हुए कब से देखा? हमेशा से, बचपन से। वो बीच-बीच में मैं छोटी थी, जब मैं 12 साल की थी तो मम्मी ने यूएसए में स्कॉलरशिप पे 2 साल का कोर्स भी किया आर्ट का। पर जैसे-जैसे ज़िंदगी में मौका मिला तो वो बीच में बनाती थीं, पर कभी डिस्प्ले नहीं करी थी। अभी ऐसा हुआ कि आपको भूख लग रही है, कुछ खाना है, मम्मी 2 मिनट मैगी और मम्मी पेंटिंग में मस्त है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, बहुत पर सुंदर। उनको शौक बहुत था, तो हमेशा हर 2-3 साल में काफ़ी बनाती थी। पेंटिंग्स बनाई है, और इस उम्र में ये जज्बा रखना कि अपने आप को एक क्रिएटिव चीज़ में बिजी रखना, आपको सलाम है। हेड्स ऑफ टू यू। हाँ। अभी भी बनाती जो मेरे को स्ट्रोक हुआ था जनवरी में, ब्रेन में, पर उसके बाद भी मैंने 3-4 बनाए हैं, क्योंकि आई फील हैप्पी जब कुछ रंग करने को मिल जाता है। और बेटी का बहुत बड़ा सहयोग है ये। मुझे कैनवस पहले तो हम स्ट्रेच करते थे, जैसो करते थे, तब बनाते थे। अभी तो बने बनाए हमें मंगा देती हैं और हम बना देते हैं। क्या बात है। इसका नाम हमने सेरेनिटी रखा है कि जैसे शांति मिलती है। ये इंस्पायर्ड है जब अमेरिका में बहुत ठंड होती है और जो पेड़ होते हैं सब नीला नीला दिखता है, अजीब ठंड सी लगी होती है, पर उससे इंस्पायर होके हमने ये पेंटिंग बनाई। अम्मी जी का इस पेंटिंग में ये है कि आपकी जो पेंटिंग का शौक है कितना हाथ मांगती है? पूरा ही, क्योंकि ये शुरू पेंटिंग मेरे फादर की डेथ के बाद मम्मी बहुत ऑब्वियसली बहुत दुखी थी, तो मैं उनके लिए कैनवस और पेंट लेके आई कि शायद फिर से ज़िंदगी में कुछ उनके रंग आएँ। तो उन्होंने कहा मैं तो बनाऊँगी नहीं, तो मैंने सोचा मैं उल्टा सीधा कुछ करूँगी तो शायद फिर से वो बनाने लगें। ऐसे करते-करते मैं पेंटिंग बनाने लगी। तो ये दिस इज़ ओनली थैंक्स टू माय मदर कि मैं आज पेंटिंग बना रही हूँ। हाँ, हमारी बेटी जो है वो आर्टिस्ट है, वो फाइन आर्ट्स में मतलब हम ये स्पेशलाइज़ेशन कह किया सकते है। हैं अगर ये मदर इंडिया है
तो आप क्या कहते हैं डॉटर ऑफ इंडिया हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक दूसरे को आपने एक ऐसे समय में संभाला या साथ दिया जब आपको एक नए जीवन की शुरुआत करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा और कैसे मैं मम्मी मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि इस उम्र में भी हर मुसीबत के बाद भी वो कुछ करने का जज़्बा रखती हैं। हम सब जो यंगर जनरेशन है, उनके लिए वो इंस्पिरेशन है। ओके। जैसा कि उन्होंने बताया कि मैंने जो भी कुछ सीखा अपनी माँ से सीखा, और जब इस चीज़ की एक बात आती है कि अपनी माँ से हमने सीखा, तो जब माँ की को ज़रूरत थी बेटी की, तो बेटी ने भी उसी तरीके से खड़ा होकर माँ का साथ दिया जब एक बेटी की ज़रूरत थी एक माँ को। मैं को ऐसा कि साहित्य हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है, और जो कभी पूर्ण नहीं होता वो होता अपूर्वा। अपूर्वा यानी कि हमेशा पूर्ण की ओर आगे अग्रसर रहना। उन्हीं में से हमारे साथ हैं आज फितूर में अपूर्वा जी। जानेंगे क्या लेके आई हैं समाज के लिए और क्या समाज को संदेश देना चाहती हैं अपनी पेंटिंग से। बहुत बहुत स्वागत है अपूर्वा जी। अपूर्वा जी, बहुत बहुत स्वागत मेरी दिल्ली मिष्ठान में। क्या कहेंगे, आज क्या कहना चाहती हैं अपनी पेंटिंग? मैं लिटरेचर पढ़ा है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं उसी से इंस्पायर होके पेंटिंग्स बनाती हूँ। लिटरेचर पढ़ना कई बार बहुत मुश्किल होता है, लेकिन समझना और भी मुश्किल होता उसे समझना और भी मुश्किल होता है। कोई बुक लेके बैठे और उसे पढ़े, इट्स मतलब मेंटली उसको स्लो डाउन भी हो जाता है, और लेकिन कई बार बहुत चैलेंजिंग भी हो जाता है। तो मैं अपने पेंटिंग के मीडियम से मैं लिटरेचर को डिस्कस करती हूँ, और जो लॉन्ग लॉस्ट लिटरेचर है, जैसे ये जो लिटरेचर है ये अर्ली 20th सेंचुरी का लिटरेचर है, जो जर्मन लिटरेचर था बाय श्निट्जलर। ही वॉज अ जर्मन राइटर। तो उसके ये कैरेक्टर्स हैं, ये दो 1, 2 and 3। तो जर्मन लिटरेचर के कैरेक्टर्स हैं। बाय द ड्रीम स्टोरी एक बुक नॉवल थी, उसके कैरेक्टर्स हैं। उसी से इंस्पायर्ड होके मैंने बनाया है कि जैसे इसमें इस मोमेंट में वो रेडी थी डिनर पे जाने के लिए, एंड शी वाज वेयरिंग अ वाइट रोज, एंड उनके हस्बैंड ने उनको कॉम्प्लीमेंट किया था कि शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो वही मोमेंट मैंने इसमें कैप्चर करा है, एंड शी वाज एन अपर क्लास वुमन। मतलब आपने किसी के हाँ, उसमें उसमें मतलब मैंने वो एक मोमेंट था, एक लाइन थी उसमें लिटरेचर में जो मेरे को बहुत हाइड कर दी, वो लिमिट करा। हुई। हाँ हाँ, यस, कि वो वाइट रोज पहन के, शी वॉज एन अपर क्लास वुमन, शी वॉज अ बुर्जुआ वुमन, एंड अभी मेरे को गूज़बम्स द शी वॉज वेयरिंग अ वाइट रोज एंड शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। और वो डिनर पे जाने के लिए रेडी थी, बॉल पे जाने के लिए रेडी थी अपने हस्बैंड के साथ। सो दैट इज़ दैट मोमेंट। अपनी कैनवस पे उकेर कर चर्चा करी, और आप भी ब्यूटीफुल हैं। क्या कहेंगे अपूर्वा यानी कि पूर्ण रूप के पीछे रहना? जैसे इनका नाम है वैसे इनकी सोच अच्छी है। तो सोच से ही सब कुछ शुरू होता है और सोच से ही सब कुछ ख़त्म होता है मेरे हिसाब से। और फितूर में आप देखोगे कि हर एक कलाकार की अपनी अपनी खूबी है। तो ये मैम आप देख ही रहे जैसे हो कि इनकी। कि अपने आप में एक ब्यूटीफुल लेडी थी वो, और एक ने वो वाइट रोज लगा रखा था पीछे कि ये डिनर के लिए जा रही थी, और उनके पति ने कहा कि यू आर मतलब बहुत सुंदर हैं आप। तो सुंदर देख आप जब सकते हैं, हम खुद सुंदर होते हैं। मेरे हिसाब से सुंदरता सिर्फ विचार में होती है। जो अपीयरेंस होता है या जो चेहरा होता है वो सुंदरता नहीं होता है, वो अलग बात है। बट जो इंसान सोचता है, जो इंसान एक्सप्रेस करता है, जो हमारे आर्टिस्ट अपूर्वा है जो एक्सप्रेस कर पा रही हैं, एंड वी शुड बी रियली ग्रेटफुल कि हम आर्टिस्ट कर पाते हैं। बहुत लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब वो सोचते तो अच्छा है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, हम कर पा रहे हैं। और इनकी सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी काफ़ी बातचीत होती रहती है। तो ब्यूटीफुल इसलिए हैं क्योंकि वो सोचती बहुत अच्छा है, और बहुत आगे जाएंगी ये, क्योंकि बहुत स्थिर हैं ये। मेनली जो स्थिर होते हैं वो धीरे चलेंगे लेकिन जाएंगे बहुत आगे तक। क्या कहेंगे? Thank you so much for such a wonderful, this moment for us, and such a wonderful exhibition for us. It's such a great opportunity for us. मैं गोपाल राज